Hello students, good morning to everyone. Our today's chapter is changes around us. Okay, as we know that अपने environment में अपन बहुत सारे changes देखते हैं, ठीक है. Okay, और अपन ने देखा कि जो heat है उसका अब ये जो changement अपने हो रहे हैं उन पे क्या effect होता है. Okay, now today we are going to discuss about changes caused by force and pressure. ठीक है, changes caused by pressure and force. अंडरस्टैंड. अपना ये जो फोर्स होता है, ठीक है, एंड फोर्स, इट मीन्स अपना ये जो टॉपिक है इसमें अपन देखेंगे कि जो भी चेंजमेंट हो रहा है अगर उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए, ठीक है, और अगर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसमें क्या चेंजमेंट होगा, मतलब कैसे इफेक्ट करेगा. इसकी वजह से ये जो प्रेशर होता है और फोर्स है वो इस चेंज को कैसे इफेक्ट करेगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे. ओके, नाउ एज वी नो दैट अपन क्या लेते हैं, बैलून. ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, बैलून. अंडरस्टैंड. नाउ अभी अपन क्या करेंगे, बैलून में फिल करेंगे, एयर फिल करेंगे. एयर फिल कैसे करेंगे, फ्रॉम आवर माउथ. ठीक है, बैलून को ऊपर कैसे उसमें एयर फिल कैसे करते हैं, अपने माउथ से. ठीक है, जब अपन माउथ से उसमें क्या कर रहे हैं, एयर फिल कर रहे हैं, तो अपने पास पहले क्या था, इसमें एयर नहीं थी तो इसकी साइज और शेप जो है वो डिफरेंट थी, और फिर इसकी जो शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाएगी. जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, इसमें एयर फिल करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज होगी. साइज़ क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी. अंडरस्टैंड. जो अपने पास बैलून है उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सेम कंटिन्यू अगर वैसे अगर अपन इसमें और एयर अगर इसमें अपन क्या करेंगे, फिल करते रहेंगे तो ये जो बैलून अपन ने लिया ये क्या हो जाएगा, फिर ब्रस्ट हो जाएगा. ओके, मतलब इसमें क्या होता है, एक लिमिट से कि इसमें एयर है वो फिल हो सकती है, आफ्टर दैन इट विल ब्रस्ट. ओके, तो जब ये ब्रस्ट हो गया फिर इसकी साइज़ क्या हो गई, फिर इसकी शेप चेंज हो गई. तो ये क्या हो रहा है, इस पर इफेक्ट हो रहा है. इट मीन्स अपन ने क्या लिया, बैलून लिया. बैलून में अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. किससे, अपने जो लंग्स होते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, लंग्स से अपन क्या कर रहे हैं, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसमें एयर फिल कर रहे हैं. ठीक है, तो अपन उनको पता है लंग्स पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है. जब आप एयर से फिल करते हो तो क्या करते हो, इसमें फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है, तो बैलून में आप क्या कर रहे हो, एयर फिल कर रहे हो. जब आप एयर फिल कर रहे हो तो ये क्या हो, इसकी साइज चेंज होगी. पहले इसकी जो साइज थी, ठीक है, फिर वो चेंज हो जाएगी. इट मीन्स ये क्या हो गया, इसकी इंक्रीज हो गई. फिर जब आप इसमें कंटिन्यू इसी तरह से इसमें क्या एयर फिल करते रहोगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा. और जब ये बैलून ब्रस्ट हो जाएगा तो अगेन इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अंडरस्टैंड. नाउ इसी टाइप से आप क्या लेते हो, जो अपने टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, जो क्या होते हैं, टायर्स होते हैं. तो टायर्स में क्या होता है, जो ट्यूब फिट की जाती है. ठीक है, जब उस ट्यूब में एयर नहीं होती तो क्या होता है, वो उसमें फिट नहीं होता. लेकिन जैसे आप ट्यूब में क्या करोगे, एयर फिल करोगे तो ये ट्यूब क्या करेगी, इन टायर्स में फिट हो जाती है और ये प्रॉपरली वर्क करने लग जाती है. इट मीन्स अपन ने क्या लिया था, ट्यूब ली थी और इस ट्यूब में आपने मतलब प्रेशर अपना अप्लाई अपने को करना पड़ा. ठीक है, प्रेशर एंड फोर्स इसमें अप्लाई करना पड़ा, जिससे ये क्या होगा, इसमें एयर फिल की अपन ने. ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगी, टायर में आराम से फिट हो जाएगी. अंडरस्टैंड. इसी तरह से अगर अपन बात करें मेटल्स की, ठीक है, तो जो अपने मेटल्स हैं उनकी क्या होती है, उन पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, उनको हैमर किया जाता है. ठीक है, हैमर से उनमें क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है. फोर्स अप्लाई करने के बाद में इनकी क्या बनाई जाती है, लीव्स बनाई जाती है, या फिर आप समझ सकते हो कि इनकी क्या बनाई जाती है, थिन शीट्स बनाई जाती है. ठीक है, थिन शीट्स इनकी बनाई जाती है. अपने को पता है अगर इनसे क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती है. तो क्या होता है, इनकी थिन शीट्स में इनको कन्वर्ट करना कंपल्सरी होता है. ठीक है, तो थिन शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इनमें फोर्स अप्लाई करते हो. फोर्स अप्लाई किससे करते हो, हैमर से. आपको इनको हैमर करना होता है. अंडरस्टैंड. तो इसमें क्या हुआ, अपन ने क्या किया, अपन ने मेटल्स लिया, मेटल को क्या किया, अपन ने उस पर हैमर किया. इट मीन्स अपन क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इनसे ऑर्नामेंट्स बना सकते हो. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंट्स में कौन कौन से हो गए, सिल्वर, ओके, एंड गोल्ड. ठीक है, तो जो सिल्वर एंड गोल्ड्स हैं उनकी मतलब मोस्टली थिन शीट्स में उनको कन्वर्ट किया जाता है. अंडरस्टैंड. नाउ इसी टाइप से अगर अपन बात करें कॉटन फाइबर, ठीक है,
अपना क्या कॉटन फाइबर है, तो जो कॉटन फाइबर है वो होता क्या, फ्लफी होता है। कॉटन फाइबर क्या होता है, फ्लफी, ठीक है, फ्लफी होता है, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, उनसे विक भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। अपन क्या करते हैं, उसे विक बना लेते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, जब अपन उसको वो करते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बन जाता है, विक बन जाता है। और इनसे फाइबर बनाए जाते हैं, ठीक है। फाइबर कैसे बनते हैं, फोर्स अप्लाई करके ही क्या बनाए जाते हैं, फाइबर बनाए जाते हैं। और इन फाइबर से फिर क्या होता है, अपने क्लोथ्स बनाए जाते हैं। अंडरस्टैंड नाउ, इसी टाइप से अपन फोर्स अप्लाई करके विक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, जो अपना जो फ्लफी कॉटन था किस में कन्वर्ट अपन ने कर दिया, विक में। आप उनसे विक बना सकते हो और नया आप उनसे फाइबर्स भी बना सकते हो। अंडरस्टैंड नाउ, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द चेंज इन कॉटन फाइबर, बैलून एंड मेटल्स ऑल्सो। तो इनमें सभी में आप जिसमें भी आप देखो, आप नोटिस करोगे कि इनमें क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। अंडरस्टैंड नाउ, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग। देखो इसमें तो अपन ने क्या किया, जो भी चेंज हो रहा है उसमें अपन ने प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो अपन ने देखा कि ये जो फोर्स है और प्रेशर है ये किस तरह से इन चेंजमेंट को इफेक्ट करेगा। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसॉल्विंग। ओके, नाउ चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग। changes caused by dissolving. Okay, now अभी अपन देखेंगे कि अपने पास क्या वाटर है, वाटर में जो सब्सटेंसेज होते हैं, कुछ सब्सटेंसेज होते हैं वो डिजोल्व उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेज उसमें डिजोल्व नहीं होते। लाइक अगर अपन बात करें कॉमन साल्ट, कॉमन सॉल्ट, ओके, शुगर, सॉल्ट, सॉरी सॉल्ट हो गया, ठीक है। ये अपने जो सब्सटेंसेज हैं ये क्या करते हैं, वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। लाइक क्रिस्टल ऑल्सो। ओके, तो इनमें क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंसेज होते हैं, वाटर की जो अमाउंट होती है, अब अपने को पता है ये डिजोल्व हो जाते हैं। अपने को ये भी पता है कि मतलब जितने भी अपने पास सब्सटेंसेज होते हैं, लाइक वी कैन टेक क्रिस्टल ऑल्सो, तो ये क्या करते हैं, ये सेम अमाउंट में इसमें डिजोल्व नहीं होते। इट मीन्स कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो जल्दी से वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, एंड सम सब्सटेंसेज दैट वी हैव इज टेक सम मोर टाइम, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेज क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम इनको लगता है वाटर में क्या डिजोल्व होने के लिए। अंडरस्टैंड नाउ, आपने ये भी देखा होगा कि जो ये सब्सटेंसेज होते हैं मतलब सेम अमाउंट में, कुछ सब्सटेंसेज क्या होते हैं जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, और कुछ सब्सटेंसेज क्या होते हैं कुछ इसमें ज़्यादा टाइम, कुछ सब्सटेंसेज को मोर वाटर की नीड होती है, कुछ सब्सटेंसेज को लेस वाटर की नीड होती है। इसी टाइप से आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर होता है वाटर का, जो क्या होता है टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, उस पर भी डिपेंड करता है इनका जो डिजोल्व, जो सब्सटेंसेज है वो डिजोल्व होंगे या नहीं होंगे। अंडरस्टैंड नाउ, अगर अपन बात करें कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इट मीन्स बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है तो जो सब्सटेंसेज हैं अपने वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएंगे इसमें, ठीक है, वो कम टाइम लेंगे, टेक लेस टाइम। ये कम टाइम में क्या हो जाएंगे, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। एज वी नो दैट अगर कोल्ड वाटर अपने पास है तो जो अपने सब्सटेंसेज हैं वो क्या हो जाएंगे, स्लो उसमें डिजोल्व होंगे। अंडरस्टैंड नाउ, दिस इज द चेंजेस कॉज्ड बाय डिजोल्विंग। तो इसमें अपन ने देखा कि जो सब्सटेंसेज हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, अपने ये जो सब्सटेंसेज है ये वाटर में डिजोल्व करते हैं। मतलब कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो वाटर में जल्दी डिजोल्व कर जाते हैं, कुछ जल्दी डिजोल्व नहीं करते हैं, और कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जिनको सेम अमाउंट की नीड होती है वाटर में, ठीक है, लेस अमाउंट की नीड होती है, कुछ को मोर अमाउंट की नीड होती है। और अगर इस वाटर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ किया जाए तो ये जल्दी से डिजोल्व हो जाते हैं, और अगर इसका टेम्परेचर है वो कम रखा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे डिजोल्व होने के लिए। ओके, अंडरस्टैंड।
So enough for today, and next remaining we will discuss in our next video. Thank you.